अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं पाक व्यूज़ वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे माजरत, लास्ट हफ्ते जो है वो वीकली नहीं आ सका था क्योंकि मसरूफियत ऐसी थी कि आगे पीछे था, तो आपसे माजरत है, मुलाकात नहीं है आपसे लास्ट हफ्ते। इस हफ्ते की जो पहली न्यूज़ है वो हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को लेके है और खुशखबरी ये है कि बेशक डॉलर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो मर्जी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 31 जनवरी तक पेट्रोल की प्राइसेस सेम रखेंगे। अगर वो बढ़ा देंगे तब भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते, कम कर देंगे उनकी मेहरबानी है। प्राइसेस तो सेम है, लेकिन अगला व्लॉग जो मैं पढ़ा था उसमें एक परेशानी का शिकार है ओएमसीज जो है, जिनको ऑल मार्केटिंग कंपनीज कहते हैं, उनकी जो एक एसोसिएशन है। ओएमसीज का कहना ये है कि गवर्नमेंट हमें एलसीज नहीं खोलने दे रही और हमारी जो फ्यूल सप्लाई है वो डिसरप्ट होगी। वेसल ने जो वहाँ से निकलने हैं वो कई कैंसिल हो रहे हैं, कई पे में डिले हो रहा है। अगर एलसीज के मसले हल नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पे मुल्क में जो है ना ये पेट्रोलियम की शॉर्टेज हो जाएगी, और एक दफ़ा अगर ये गैप आ गया तो उसको सही करने में भी 7 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट की जो बॉडी है ओगरा, उनके जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास तकरीबन 17 से 32 दिन का स्टॉक मौजूद है। इमरान गज़नवी साहब ने ये बयान दिया है। अब ये तो टाइम बताएगा कि इमरान गज़नवी साहब सही कह रहे थे कि ओएमसी से इकट्ठे होकर सही कह रहे थे, बट मैंने आपके सामने दोनों स्टेटमेंट रख दिए हैं कि ओएमसीज क्या कह रहे हैं, ओगरा क्या कह रहा है। वक्त बताएगा दोनों में से कौन सच कह रहा था। तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो टोटल आउटपुट है वो 28.7% कम हो गई है, और इसके अंदर तमाम फिगर्स रखे हुए हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह जो है स्टेट बैंक ने डॉलर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्या क्या हुआ है। तो अगर आप इसमें कोई इंटरेस्ट रखते हैं या आपको इस बारे में जानना चाहते हैं कि एलसीज का इशू है क्या, तो आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें होती जा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एलसीज के मसाइल थे, पिछले साल के एंड में हमने सुना कि जी टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया था, फिर उसके बाद सुजुकी की न्यूज़ आई, फिर उन्होंने एक न्यूज़ दी जो सुजुकी ने जो अपना एक्सटेंड कर दिया था क्लोजर, और वो 16 जनवरी तक बंद थे। सुजुकी मेरा ख्याल अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिहाज से सबसे बड़ा इदारा होगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, और उसका बंद होना कोई खुशाइंद बात नहीं है। तो अब एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि अगला आर्टिकल में पढ़ा था कि पाक सुजुकी ने अपनी तमाम गाड़ियों की जो बुकिंग है दोबारा से ओपन कर दी है, सवाए सुजुकी ऑल्टो के जिसके उनके कुछ पार्ट्स के मसाइल होंगे। जिसका मतलब ये है कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो रिजम्पशन की तरफ जा रही है, और ये अगर जाएगी तभी अच्छी बात है। वरना मैं हमेशा ही कहता हूँ कि लोगों को शायद लगता है कि जी सुजुकी, होंडा, टोयोटा या बिग 3 जिनको वो लोग कहते हैं अगर ये बंद हो जाएंगे तो लोग बड़े खुश होते हैं कि जी हमारे साथ बड़े जो है ना बड़ी अच्छी बात है ये बंद हुए। बट उनको ये नहीं समझ आती कि इन इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है, फिर उसके साथ रिलेटेड एक इंडस्ट्री है पूरी वेंडर इंडस्ट्री। जो वेंडर इंडस्ट्री है उसमें भी कई हज़ारों लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, और अगर ये 13 या 14 कंपनियाँ जो पाकिस्तान में अगर ये वाइंड अप करके चली जाएंगी तो सिर्फ 13-14 कंपनियाँ नहीं जाएंगी, बल्कि हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो जिसे कहते हैं ना बेरोज़गार हो जाएंगे। तो हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम एक बुरे वक्त में, परेशानी में वक्त में ये करें कि जो खुशी मनाएं कि जी उनके साथ अच्छा बुरा हुआ, हमें ये चाहिए कि हम कोशिश ये करें कि हम अपने मुल्क के अंदर ये जो बनने वाली इंडस्ट्री है, इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, उसके लिए हम ईज़ पैदा करने की कोशिश करें। सुजुकी की वेबसाइट पर मैं एक चीज़ नोटिस करता कि उनके CBUs यूनिट यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट जो है, जिमनी है, उसमें APV है, और एक ज़माने में सियाज आता था। सियाज और विटार तो खैर काफ़ी अर्से से नहीं आ रहे, लेकिन जिमनी और APV जो एक्टिव थे उनको भी उन्होंने हटा दिया। तो इसका मतलब ये है कि आगे भी CBU का कोई इरादा नहीं है। तो ये एक तो ग्लोबल फिनोमेना भी चल रहा है कि ग्लोबली भी जो है ना एक रिसेशन आया हुआ है, गाड़ियाँ जो हैं उनकी बिकने के लिए। मतलब मैं अभी पढ़ रहा था एक न्यूज़ टेस्ला के बारे में लिखी कि टेस्ला ने अपनी प्राइस रिड्यूस की हैं और काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किए हैं। तो पाकिस्तान में जंप करता हूँ तो नज़र आता है कि चंगान जो है वो उन्होंने एक ऑफ़र लगाई हुई है। वो ऑफ़र बड़ी अट्रैक्टिव लगती है वैसे देखने में कि 2 लाख रुपए ऑफ, तो वो 2 लाख रुपए आपको कैश बैक नहीं दे रहे, बट वो एक रिबेट दे रहे हैं। उन्होंने अपनी एल्सविन के लिए दिया है कि आप रजिस्ट्रेशन फ्री ले सकते हैं, और साथ उसको कपल उन्होंने किया एक इंश्योरेंस के साथ। अगर हम पिछले 2-3 सालों के देख लें, अपना रिकॉर्ड भी देख लें, मैं भी अक्सर ये बात आपसे करता रहता था वीकलीज में कि हमारी इंडस्ट्री ऑन से ऑफ की तरफ जाएगी। और मैं इस पर कोई मतलब मैं ये नहीं कि मैं किसी की खुशी मना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन कंज्यूमर के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल है अब वो टाइम आ रहा है कि इंडस्ट्री जो है ना वो ऑफ पे ना भी जाए, तो वो कम से कम आपको ऑफर्स देंगे, और वो कंपनी जो कस्टमर को बेहतर सर्विस देगी वही सर्वाइव करेगी। जो इस चक्कर में रहेगी कि जी हम कस्टमर जो है वो लाइन में लगा रहे, तो उसके साथ सेल्स जो है मेरा ख्याल है ड्रॉप आपको नज़र आएंगी। इसी तरह मैं देख रहा था कि किया ने एक स्टेप आगे किया है, जिसमें मैं कहूँगा अगेन कंज्यूमर पावर जो बढ़ा दी गई है। अक्सर लोगों के साथ ये मसाइल होते थे कि जी हम लोग पूछते थे जी मैंने गाड़ी बुक कराई है, मुझे पता नहीं मेरी गाड़ी कब आएगी। किसी को PBO का नहीं पता था कि प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर होता क्या है। गाड़ी जब शोरूम पे पहुंच जाती थी तब लोगों के मसाइल थे कि जी हमें पता नहीं लगा पहुंच गई है कि नहीं पहुंची, उन्होंने हमारी गाड़ी किसी और को दे दी। इस तरह के लोगों को बहुत से मसाइल थे कि शायद मतलब किसी और को प्रेफर किया जा रहा है, हमें नहीं किया जा रहा, कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो जो किम है वो एक बॉट है बेसिकली। आप व्हाट्सएप का नंबर है, मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप भी उसको ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपने गाड़ी बुक कराई हुई है किया के थ्रू, आप उसको अपना PBO नंबर देंगे, वो आपको बता देगा कि डिस्पैच हो गई हुई है, शोरूम पे आ गई हुई है। शोरूम से आगे जाने के लिए
आपके पास। यहाँ अगर आप कोई टेस्ट ड्राइव बुक करना चाहते हैं वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इनवॉइस का स्टेटस देख सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो गर्ज ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर जो है ना वो इस बॉट के थ्रू प्रोवाइड कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आप किया कि बुकिंग करा चुके हैं और किया कि ओनर हैं या टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप उसको मैसेज करें। वो जो इनका बॉट है किम, वो आपको रिप्लाई करेगा। इसमें आप स्लॉट भी कंफर्मेशन करा सकते हैं, स्लॉट को रीस्केड्यूल भी करा सकते हैं, अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, और आपको इंस्टेंट एक चैट बॉट के साथ जो है ना कम्युनिकेशन का मौका मिल जाएगा। अगर पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ की बात करें तो नो डाउट टोयोटा की प्राइसेस इंक्रीज़ की थी। अच्छा, अब टोयोटा की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। जो यारिस की प्राइस है वो तकरीबन 3,80,000 है, और जो टॉप ऑफ द एंड फॉर्च्यूनर लेजेंडर की प्राइस 15,09,000 बढ़ी है। पंजाबी में कहते होते मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। तो काफ़ी अरसे से हो ये रहा है कि जब मार्केट में गाड़ी मौजूद होती है वो पुरानी इनवॉइस की होती है, करंट इनवॉइस लोगों की रीसे बाहर होती है, और उसके बीच में गाड़ी ट्रेड होती है। बड़े अरसे से ये चलता आ रहा है। अभी भी ये होगा कि ये जो इन्वॉइसेज हैं ये एक बेंचमार्क ज़रूर होंगी, लेकिन जो गाड़ी है मार्केट में पुरानी से भी पुरानी इन्वॉइस की हैं तो उनके और उसके बीच में ही कहीं जाके मार्केट सेटल करेगी। अगेन ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है, ना ही कंपनी के लिए ना ही यूज़र के लिए। मतलब यारिस जो गाड़ी मुझे याद है 25 लाख या 23 लाख के प्राइस में लॉन्च हुई थी, आज वही गाड़ी तकरीबन अगर आप देखें तो 48 लाख पे चली गई है। तो कंपनी जब 25 लाख पे बेच रही थी कंपनी तब भी प्रॉफिट बनाती थी। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है कि जिसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं, और आगे जो रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट की या एलसीज की, उसके बाद डॉलर की प्राइस और बढ़ने के बाद तो मज़ीद गाड़ियों की प्राइस ऊपर जाएंगी। बट हमेशा मैं ये बात करता हूँ गाड़ी की प्राइस ऊपर चली जाएगी बट उसको लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ऑटो इंडस्ट्री को ये चाहिए कि वो अपनी लोकलाइजेशन जो है उसको बढ़ाए, उसके लोकल कंपोनेंट को बढ़ाए। जब तक वो लोकल कंपोनेंट्स को नहीं बढ़ाएंगे उनका जो एक्सपोजर है वो डॉलर के साथ रहेगा, और जब डॉलर बढ़ेगा उनकी प्राइस बढ़ेगी, और जो कस्टमर है उनके लिए वो कम होता जाएगा। ऐसे ऐसे कस्टमर ड्रॉप ऑफ हो जाएगा मार्केट से और यूज गाड़ी की तरफ चला जाएगा। एक और न्यूज़ पिछले हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, किया ने अपनी डीलरशिप के ऊपर 2 गाड़ियाँ डिस्प्ले पे खड़ी की हैं, एक स्टिंगर एक नीरो। ये एक अच्छी मार्केटिंग एफर्ट थी जिससे उन लोगों ने अपने डीलरशिप के ऊपर कस्टमर का फुटफ्लो जो बढ़ाया है। अगर अपने लिहाज से अपने फहम से देखूँ तो मेरा नहीं ख्याल किया स्टिंगर आएगी, नीरो आ सकती है, MG ZS EV को कंपटीशन देगी अगर आएगी। बट अभी तो ना मेरे ख्याल से MG ZS EV आ रही है, ना ही जो है आपके पास नीरो आएगी, बिकॉज जो हमारे ऑटो पॉलिसी या जो इसमें EV पॉलिसी है उसके अंदर जो बेनिफिट है वो 50 किलोवाट से नीचे वाली गाड़ियों पे, और मेरा नहीं ख्याल उसमें ये गाड़ी फॉल करती हैं दोनों। इसी तरह पिछले हफ्ते एक गाड़ी स्पॉट की गई थी होंडा की टूसॉन्ग की जो नई जनरेशन है 4th जनरेशन, वो इंडिया में पिछले साल आ गई थी, पूरी दुनिया में आ चुकी है, और पाकिस्तान में एक गाड़ी स्पॉट की गई है। हमने जब कंपनी को अप्रोच किया तो एज यूजुअल कंपनी किसी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आता। मैं नहीं बताऊंगा कि पॉलिसी पे चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये गाड़ी कंपनी की तरफ से इंपोर्ट की गई है या उन्होंने इसको टेस्ट वेरिएंट के तौर पे मंगाई है, किसी की प्राइवेट इंपोर्ट लगती है। लेकिन अगर आप फिर भी इसके बारे में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है ब्लॉग के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। जहाँ पे एक तरफ मुल्क दिवालिया होने की बातें हो रही हैं, जहाँ पे एक तरफ गाड़ियों की इंडस्ट्री की जो है ना ज़बूगाली का शिकार है, वहाँ मैं देखता हूँ कि एक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात अगर करें, जिस तरह गाड़ियों में एक जिद्दत के साथ जो दुनिया में गाड़ियाँ आ रही हैं और महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं उनकी इंपोर्ट भी पाकिस्तान में जारी है। BMW की i7 जो उनकी आइकॉनिक BMW 7 सीरीज़ का इलेक्ट्रिक वेरिएंट है वो पाकिस्तान में आ चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमने उसके लिए एक वीडियो बना दी है, आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें देखना चाहते हैं तो ब्लॉग के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, अपकमिंग पार्क व्हील्स इवेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इस्लामाबाद में जो है कार मेला होने जा रहा था 22 जनवरी को, बट इस्लामाबाद में बारिश है जिसकी वजह से उस मेले को जो है पोस्टपोन किया गया है। अगेन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, नेशनल क्लैमिटीज़ हो गई, अगर गवर्नमेंट को 144 का बैन लगा दे, ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वो हमारे उससे बाहर होता है। कई लोगों का सवाल था कि जी मेले के लिए अगर आपको मिल गई है ज़्यादा तो ऑटो शो के लिए क्यों नहीं मिल रही। दोनों के जो है ना उसमें बड़ा फ़र्क है, दोनों की ऑडियंस में, दोनों के इवेंट के साइज़ में। तो जितना बड़ा अगर आपने गवर्नमेंट से कभी अप्रूवल लेनी हो तो आपको शायद ही पता होगा कि इवेंट के साइज़ से अप्रूवल मिलती है। तो जो ऑटो शो होता है उसमें बहुत ज़्यादा आवाम आती है, और उसके लिए अभी वहाँ पे इस्लामाबाद में 144 का नफाज है जिसकी वजह से वो नहीं अप्रूवल मिल रही थी। मेले के अंदर ऑब्वियसली इतना रश नहीं होता, वो एक छोटा इवेंट होता है, ट्रांजिशनल इवेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एन ऑटो शो, तो उसकी इजाज़त ज़रूर मिल गई थी। बट अब कुदरत की तरफ से जो है मेरा ख्याल इजाज़त नहीं मिली और बारिश है तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। लाहौर का जो कार मिला, यूज़ कार मिला, वो 29 जनवरी को होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। एक्सपो सेंटर लाहौर में होगा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अगेन जो यूज़ कार मिला होता है उसके लिए अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं और आप गाड़ी डिस्प्ले पे खड़ा करना चाहते हैं तो बड़े लिमिटेड स्लॉट हैं। पहले आइए, पहले आइए की बुनियाद के ऊपर जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं, नीचे लिंक मैं लगा दूंगा। अगर अपनी गाड़ी आप अभी से रजिस्टर कर लेंगे तो आप एंड टाइम के ऊपर परेशानी से बच सकते हैं। बाद में कभी दोस्तों की ये जो होता है ना इतराज़ होता है कि जी जगह कम थी, आपने छोटी जगह ली, हमें जगह नहीं मिली, हम बाहर खड़े रहे, क्योंकि हमें एज अ नेशन जो है ना आखिरी मिनट पे चीज़ें याद आती हैं। तो कोशिश करें कि हम पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें
और अगर आप लाहौर में हैं और अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि नई गाड़ी तो आम आदमी की रीच से बाहर है, या उस पर वेटिंग टाइम है, या उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कि लोगों की रीच में नहीं आती, तो ओनली सोल्यूशन पीपल आर लेफ्ट विद इज़ अ यूज्ड कार। जो यूज्ड कार मेला है वहाँ पे आपको एक छत के नीचे सैकड़ों गाड़ियाँ मिल जाएंगी। वहाँ पे पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन टीम भी मौजूद है। अगर आप कोई गाड़ी पसंद करते हैं तो आप गाड़ी को मौके पर इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं। फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी, ट्रैकर कंपनीज हैं उनके स्टॉल भी होंगे, तो आपको एक छत के नीचे तमाम ऑटो सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से 29 तारीख को लाहौर एक्सपो सेंटर में मुलाकात होगी। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो मैं ब्लॉग पढ़ रहा था मरी के बारे में, जब से सर्दियाँ आई हैं मेरा ख्याल है, और पिछले हम जो है ना, कई लोग होते हैं जो अपने माजी से सबक नहीं सीखते, हम भी उन लोगों में से हैं। मैं पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से बात चीख के कह रहा हूँ कि मरी जो है ना, वहाँ की पिछले साल की हमारे सामने सूरत हाल है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, और यही हो रहा है। अभी मरी बिल्कुल चौक हो चुका हुआ है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर रेड इमरजेंसी लगा दी है। बार बार जो है एडवाइजरी इशू की जा रही है पीडीएमए की तरफ से कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा हीटर ना चलाएं। तो भाई मेरा सवाल ये है कि इतनी कौन सी क़यामत आई है कि आपको मरी में ज़रूर जाना है? ज़िंदगी है, जान है तो जहाने की बात है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप वहाँ पे जाएं अपनी फैमिली के साथ सड़कों के ऊपर जो है लीलो ख्वार हों, उससे बहुत बेहतर है कि आप जहाँ पे हैं घर पे रहें और अपनी ज़िंदगी को ज़मानत के साथ, फ्यूचर की ज़मानत के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, बजाय इसके कि आप घर से बाहर एक प्रदेश में जाके सड़क के सेंटर में जो है ख्वार हो। तो मेरा सबको मैसेज ये होगा कि अवॉइड करें, कुछ नहीं होता, ज़िंदगी है तो और भी चीज़ें बड़ी मिलेंगी, बजाय इसके कि हम वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा दें। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।